नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम डेस्क पे। मैं हूं रोहित किरण। दोस्तों, काफी स्टूडेंट्स के मन में डाउट है, सर एमपी सेट का रिजल्ट कब आएगा। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बॉर्डर लाइन पे हैं। अब उन्हें क्लियर नहीं है कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें या दोबारा से एमपी सेट और यूजीसी नेट की तैयारी करें। तो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो में कि क्या चांसेस है रिजल्ट आने के, ऑब्जेक्शन लिंक कब तक एक्टिवेट होगी। तो मैंने पिछले साल 2024 का जो सेट हुआ था, लास्ट ईयर 2025 में हुआ था, तो उसको रेफरेंस में लेके मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर लेता हूं, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो जाए कितने दिनों में फाइनल आंसर की आती है और कितने दिनों में रिजल्ट जो है आपका जारी किया जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप ऑल एग्जाम प्लेस पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और क्वालिटी कंटेंट आपको नहीं मिल पाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ में अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप को, तो ज्वाइन करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कोई भी डाउट लगता है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और व्हाट्सएप पे। आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है आप जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों, अगर आप कर रहे हैं तैयारी यूजीसी नेट की, तो पेपर 1 का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा। जी हाँ, इसके साथ साथ ऑल सेट एग्जाम का बैच मिल जाएगा, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ सेट की एग्जाम डेट आपकी दे रखी है। अक्टूबर में एग्जाम होगा। साथ में बिहार सेट भी होने वाला है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की है तो उसको ये बैच बिल्कुल ले लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम पर फिर से एमपी सेट जो है एक बार फिर से आपकी करवाई जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर एमपी सेट फिर से आएगी। तो भैया, तैयारी में अगर आपकी कमी रह गई है तो उस पर आप अच्छे से लग जाएं, ताकि कोई कमी ना रहे। और जून वाला जो नेट रहेगा वो तो आपको देना ही है ना। इसी के साथ साथ असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, पेपर 1 का बैच चालू हो चुका है। अभी ऑफर में इसमें दोस्तों प्रहार बैच फ्री मिल रहा है। जी हाँ, अंतिम प्रहार बैच फ्री मिल रहा है। अलग से लेंगे 599 का वो है। टेसरिस अलग से लेंगे 499 रुपए की वो है। लेकिन अभी सब कुछ आपको मिल रहा है 999 प्लस जीएसटी में, जिसमें थ्योरी लेक्चर, बाइलिंगुअल, लाइव क्लास आपको मिल रही है। नोट्स मिल रहे हैं A4, जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। जी हाँ, A4 नोट्स आपको मिल रहे हैं जिसे आप प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो वो केवल और केवल 999 उसमें, और 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ में। तो बिल्कुल, अगर आप कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी या असिस्टेंट रजिस्ट्रार की तैयारी या साइंटिफिक ऑफिसर की तैयारी, तो ये बैच आपके लिए होने वाला है। इसी के साथ पेपर 2 में भी कुछ बैचेस अवेलेबल हैं, जो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको 2024 का आंकड़ा दिखा देता हूं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई, फाइनल आंसर की जो है ना 2024 वाले एग्जाम की 21 जनवरी को आई थी। और इसका मैं पूरा यहाँ पर ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्या है भाई, एमपी सेट 2025 जो हमारा है और एमपी सेट 2024 जो हुआ था उसको हम देख लेते हैं पहले तो इसका एग्जाम हुआ था 15 दिसंबर को और प्रोविजनल आंसर की आ गई थी 27 दिसंबर को। लगभग 12 दिन में आंसर की इन्होंने दे दी थी। यहां पर भी ऐसा ही हुआ, एग्जाम 1 मार्च को हुआ और आंसर की आपकी जो है प्रोविजनल वाली 10 मार्च को आ गई। 9 दिन में आपका आंसर की इन्होंने प्रोविजनल वाली दे दी थी। अब जो ऑब्जेक्शन लिंक है वो इसके 27 जनवरी से शुरू 7 जनवरी से शुरू हुए थे, 11 जनवरी तक चले थे, है ना, पिछले साल वाले के। लगभग आप देखेंगे तो 10 दिन का यहां पर उन्होंने दिया था, 11 दिन के बाद आपका हो गया था। लेकिन आप यहां पर देखें तो आज आपकी हो चुकी है 31 मार्च, है ना। 31 मार्च आज हो चुकी है, लेकिन अभी तक फिलहाल आपको कोई ऑब्जेक्शन लिंक जो है नहीं मिलेगा। अगर आप चेक करना चाहें तो चेक करवा देता हूं मैं आपको। ऑब्जेक्शन लिंक जो है एमपीपीएससी ने अभी तक एक्टिवेट नहीं किए हैं, है ना। तो जाहिर सी बात है, बहुत वो वाली बात है, क्योंकि मेरे रिसोर्सेज से पता चला था कि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, जिसके कारण टाइम लग रहा है, ऐसा कहना था जो ऑफिशियल है एमपीपीएससी का, है ना। उनका ऐसा कहना था कि इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, मे बी नेक्स्ट वीक तक आपका हो जाए। जैसे कि आप देख पाएंगे अभी तक आपको कोई भी ऑब्जेक्शन लिंक जो है नहीं देखने को मिलेगी एमपी सेट की। जी हाँ, एमपी सेट की अभी तक कोई भी ऑब्जेक्शन लिंक जो है नहीं देखने को मिल रही है ना। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्शन लिंक आनी चाहिए। पिछले साल तो आप देखेंगे 10 दिन में ही ऑब्जेक्शन लिंक जो है आपकी एक्टिवेट हो गई थी। अभी जबकि आप देख रहे हैं लगभग 20 दिनों का समय हो गया है, अभी तक कोई ऑब्जेक्शन लिंक नहीं एक्टिवेट हुई है। फिर बात करते हैं ऑब्जेक्शन लिंक के बाद
फाइनल आंसर की कब आती है, तो लगभग 10 दिन में आप देखेंगे आपका फाइनल आंसर की आ गई थी। जैसे 11 जनवरी को ऑब्जेक्शन लिमिट एंड होती है, 21 जनवरी को फाइनल आंसर की आ गई थी। तो जब भी ऑब्जेक्शन लिमिट की लास्ट डेट है तो उससे आप मान के चलिए 10 से 15 दिन, जी हाँ 10 से 15 दिन में फाइनल आंसर की जो है आपकी आ जाएगी, फाइनल आंसर की जो है आपकी आ जाएगी। उसके बाद फाइनल आंसर की के बाद आप देखेंगे यहाँ पर 21 जनवरी को फाइनल आंसर की आई और 28 फरवरी को लगभग 37 दिनों बाद जो है आपका क्या है रिजल्ट आया। तो भाई ऑब्जेक्शन लिंक आ गई, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, फाइनल आंसर की के बाद जो आएगा 1 मंथ का पिछले साल समय लिया था इन्होंने रिजल्ट के लिए। इसलिए आप देखेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म है उनकी डेट बढ़ा दी गई है। क्या कर दी गई है भाई उनकी डेट, तो उनकी डेट 9 मई से कर दी गई है। जी हाँ 9 मई से 10 जून तक जो है आपके क्या करेंगे फॉर्म भरेंगे। ये आपका फेज 1 और फेज 2 के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए कर दिया गया है। फेज 3 के लिए भी हो सकता है जल्दी नोटिफिकेशन जारी करें। फेज 3 का आप देखेंगे तो अप्रैल से फॉर्म भरने का चल रहा है, 17 अप्रैल के आसपास की डेट है, लेकिन वो भी आपका यही हो जाएगा क्योंकि फेज 1 जब आपका बढ़ा दिया, फेज 2 का जब आपका बढ़ा दिया, तो एपी के जो फॉर्म की डेट है ना वो यही वाली हो जानी चाहिए, नई वाली। तो इसका मतलब है कि आपका रिजल्ट जो है अगर आप देखें तो भाई अभी आपका क्या चल रहा है, मार्च एंड होने पर हो चुका है, कल से अप्रैल चालू हो जाएगा, तो 1 महीने का समय लगता है। तो हम ये मान सकते हैं कि अप्रैल एंड तक जो है आपके रिजल्ट आने के चांसेस हैं। इसलिए आप देखेंगे इन्होंने आपका फॉर्म की डेट भी क्या कर रखी है, एपी की 9 मई कर रखी है। इसका मतलब है फर्स्ट वीक ऑफ मई में रिजल्ट आ जाएगा आपका और आप किसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे, है ना। अब मन में सवाल है सर क्या करें, आप ऑप्शन नहीं है इतने दिनों तक, 1 महीने का समय, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा तो क्या करें। तो भाई सिंपल से चीज कह रहा हूं, अगर आपको क्लियर है कि भाई मेरा सेट क्लियर हो रहा है तो आप सिंपल एपी की तैयारी में लग जाएं, जिसमें आप पेपर 1 को भी पढ़ना स्टार्ट कर दें और पेपर 2 को भी पढ़ना स्टार्ट कर दें। अगर आपका सेट क्लियर लग रहा है, अगर आपने पिछले 3 साल के कट ऑफ जो मैंने डिस्कस करवाए 2018 का, 22 का, 24 का, उसमें अगर आपका मार्क्स उन कट ऑफ से ज्यादा आ रहे हैं सब्जेक्ट में, कैटेगरी में, तो आप बिल्कुल एपी की तैयारी में डेडिकेटेड लग जाएं, क्योंकि 1 महीना आप नहीं पढ़ेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। तो बिल्कुल डेडिकेटेड लग जाएं उसमें। दूसरा, अगर क्लियर नहीं हो रहा है, नॉट क्लियर, या फिर बाउंड्री सिचुएशन है, एकदम कट ऑफ पे मार्क्स आ रहे हैं, 2-4 मार्क्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, क्लियर नहीं करें क्या, तो भाई इसके लिए टाइम वेस्ट ना करें, पेपर 2 कम से कम आप क्या करना, प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें। पेपर 1 भली आप नहीं भी करेंगे अभी, लेकिन पेपर 2 आपका जो यूजीसी नेट में सिलेबस है वही आपका 60% 60 to 70% सेम ही रहने वाला है। तो कम से कम आपका अगर नहीं भी क्लियर होता है तो आपका यूजीसी नेट और एमपी सेट के लिए आने वाले या छत्तीसगढ़ सेट के लिए आपका प्रिपेयर हो जाएगा। उससे बेटर है कम से कम आप पेपर 2 पढ़ना स्टार्ट कर दें और उस पर मेहनत करें, ताकि आने वाले जो भी एग्जाम्स होंगे उसमें आपकी कोई कमी ना रहे। मान के चलिए आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है एमपी सेट का, तो भाई आपका पेपर 2 का तो तैयारी अच्छे से हो जाएगा। पेपर 1 को आप रिजल्ट के बाद से डेडिकेटेड 2-3 घंटे देके, जितने भी लेक्चर हमारे बैच में जो आगे हो गए हैं उसका आप रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, आराम से वो कवर हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है आपको, जो भी आपके पास समय है ना, चाहे आपका क्लियर हो रहा हो, बाउंड्री सिचुएशन हो, तो आप किस पे करें फोकस भाई, आप फोकस करें पेपर 2 पे। अगर क्लियर हो रहा है तो भाई पेपर 1 पेपर 2 दोनों को साथ में लेके चलें। इसके लिए मैंने डेडिकेटेड वीडियो अलग बना रखा है कि कैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की करें तैयारी 120 दिनों में। तो 120 दिनों का बिल्कुल डेडिकेटेड टाइम टेबल के साथ मैंने समझा रखा है। बाकी बीच बीच में आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो एपी के लिए और आते रहेंगे। पेपर में आपको डिस्कस करवाऊंगा, एमसीक्यू सीरीज आपकी स्टार्ट हो जाएगी। बस आपको इतना करना है कि तैयारी में लग जाना है, चाहे आपका पेपर क्लियर हो रहा हो, चाहे आपका पेपर क्लियर ना हो रहा हो, चाहे आपको डाउट हो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि कम समय है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, क्योंकि एपी में आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो भाई उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ताकि आप नेगेटिव मार्किंग से डील कर पाए। इसलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। पेपर 1 का दोस्तों आपको बैच मिल जाएगा, जी हाँ, असिस्टेंट प्रोफेसर का, जिसमें अभी अंतिम प्रहार बैच फ्री मिल रहा है।
टेस्ट सीरीज फ्री मिल रही है, अलग अलग लेंगे। प्रहार बैच 599 का है, टेस्ट सीरीज आप लेंगे 499 की। लेकिन अभी इस बैच में 999 प्लस जीएसटी में आपको कंप्लीट मिल रहा है डेडिकेटेड बैच। मैं ही इसमें आपको पढ़ा रहा हूं। पूरा बाइलिंगुअल बैच है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आपके A4 नोट्स है जिसे आप प्रिंट करवा सकते हैं क्विक रिवीजन के लिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो भाई आप डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप करके या फिर मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, जो कि बहुत कम जगह आपको फैसिलिटी मिलेगी डायरेक्ट टीचर से कांटेक्ट करने वाली, तो वो यहाँ पर आपको मिल रही है। तो बिल्कुल मेरे पर्सनल गाइडेंस में आप क्या करें, इस बैच को परचेस कर सकते हैं और अच्छी डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कीजिएगा अपने साथियों से। मिलता हूं मैं आप लोगों से जल्दी अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।